हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शी बॉक्स पोर्टल की। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। और इसका एम यही है कि जो कंप्लेन की जाती है, जो वुमेन कंप्लेन करती है, तो ये जो कंप्लेन का पूरा प्रोसेस है इसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ये इजी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो हैं इजीली जाके उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बता सके। तो ये जो पोर्टल है बेसिकली इसे लॉन्च किया गया था ताकि जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम एड्रेस किया जा सके। अगर कोई वुमेन उसे फेस कर रही है तो वो इजीली जाके कंप्लेन कर सके। तो ये जो पोर्टल है ये पार्ट है गवर्नमेंट के कमिटमेंट का, जो उनका कमिटमेंट है कि वुमेन के लिए जो वर्क प्लेस है जहाँ पर वो काम करती हैं वो सेफ़ होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन काम कर सकें, वर्कफोर्स का पार्ट बन सकें। तो ये जो पोर्टल है ये 19 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था विद द एम कि ये जो केसेस आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, जो वुमेन के साथ काम की जगह पर, वर्क प्लेस पर इस तरीके से जो केसेस सामने आते हैं उनके अगेंस्ट ईजीली कंप्लेंट की जा सके। आज के हमारे वीडियो में हम इसी शी बॉक्स पोर्टल के बारे में समझेंगे कि इसका क्या काम है, क्या रोल है, कैसे ये सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को कम करने की कोशिश करेगा, जो कंप्लेन है उसका जो प्रोसेस है उसे इजी बनाने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो शी बॉक्स पोर्टल है इसका मेन पर्पस क्या है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि एक सेंट्रल सिस्टम क्रिएट किया जा सके जहाँ पर इस तरीके की जो कंप्लेंट्स हैं, जो सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स हैं, उन्हें फाइल किया जा सके। और इसी सिस्टम पे इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द इंटरनल कमिटी एंड द लोकल कमिटीज़। तो जो भी ऑफिस है, जो भी वर्क स्पेस है जहाँ पर इस तरीके का कोई इशू हुआ है और उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे इंटरनल कमिटी क्या है, लोकल कमिटी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि ये जो कमिटीज़ हैं वो बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती हैं जब कोई भी कंप्लेन आती है। तो यही वो कमिटीज़ होती हैं, वो देखती हैं कि कितना सच है, क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या इशू है। तो इसीलिए ये जो शी बॉक्स पोर्टल है इसका एम ये है कि पूरा ये जो कंप्लेंट का पूरा मैकेनिज़्म है इसे सेंट्रलाइज किया जा सके, एक जगह पे किया जा सके। अब ये जो कंप्लेंट है इसे फाइल कैसे किया जाए, क्या प्रोसेस है। तो कोई भी वुमेन जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है वो इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है। तो या तो विक्टिम जो है वो खुद कंप्लेन करे, या फिर विक्टिम को अगर कोई जानता है या किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि एक वुमेन के साथ इस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो वो भी जो है कंप्लेन कर सकते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, कि वो उस वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए उन्होंने कंप्लेन फाइल की है। तो या तो वुमेन खुद या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ये कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब कंप्लेन फाइल करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना होगा। वहाँ पर वो आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, वो देनी होगी। तो डिटेल्स तो आपको देनी होगी, लेकिन साथ साथ ये पोर्टल ये भी कहता है कि जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन वो इस पोर्टल पे शेयर कर रहे हैं वो इस तरीके से जो है किसी को नहीं दी जाएगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। तो प्रिवेसी का ध्यान रखा गया है उस वुमेन का जो कि कंप्लेन फाइल कर रही है। जो भी चीज़ें बताई जा रही है पोर्टल पे ही रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, बाहर नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर कोई भी वुमेन जो है कंप्लेन फाइल करना चाहती है तो वो आराम से कर सकती है, बिना किसी डर के कि अगर वो डिटेल्स देती हैं तो उन्हें कोई ख़तरा है या फिर कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जो सारी डिटेल्स हैं ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अब इस पोर्टल के अंदर और कंप्लेन करने के बाद जो पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर जो नोडल ऑफिसर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है और वो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। क्योंकि हर वर्क प्लेस पे, हर जगह जहाँ पर काम होता है, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो कि ये जो कंप्लेन का पूरा डेटा होता है उसे अपडेट करता है। उनका मेन एम जो है, उनका मेन रोल यही है कि वो जो भी कंप्लेंट्स आती हैं सेक्सुअल हरासमेंट की उन्हें ट्रैक करता है इन रियल टाइम और इंश्योर करता है कि जो पूरा प्रोसेस है वो अच्छे से स्मूथली रन हो। इसके बाद जो कंप्लेनेंट्स हैं, यानी जिन्होंने कंप्लेंट की है, जो विक्टिम हैं, वो एक अप्रोप्रिएट जो इंटरनल कमेटी है या फिर जो लोकल कमेटी है उनके वर्क प्लेस में उन्हें सेलेक्ट करते हैं।
तो अगर जो कमिटी है वो रजिस्टर्ड है उस पोर्टल पे तो डायरेक्टली कंप्लेंट्स उनके पास चली जाती है। लेकिन अगर वो पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपने अगर पोर्टल पे कंप्लेन की है, वहाँ पे रजिस्टर की है, तो जो पोर्टल होता है वो प्रॉम्प्ट करता है एडिशनल वर्क प्लेस डिटेल्स। आपको अपने काम की जगह जो भी डिटेल्स हैं, एड्रेस हैं, जिसने भी आपके साथ किया, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे डालनी पड़ेंगी। और एक बार जो आपने सारी डिटेल्स डाल दी तो उसके बाद जो स्टेट है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, उनके पास अलर्ट जाता है कि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आई है, उसे देखना है, उसे कमेटी के पास रजिस्टर करना है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अगर जो वर्क प्लेस है वो ऑलरेडी पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो उनके पास डायरेक्टली चली जाएगी, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस जो है इस तरीके से होता है। तब उनके पास कंप्लेंट पहुंचती है कि उनकी वर्क प्लेस पे, काम की जगह पर ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो अब ये कंप्लेंट तो फाइल हो गई, हम समझ गए कि जो ये पोर्टल है इस पर कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है। लेकिन कंप्लेंट का क्या स्टेटस है, उस पर कुछ काम हो भी रहा है या नहीं, इसे कैसे मॉनिटर किया जाता है और कौन मॉनिटर करता है। तो ये जो पोर्टल है इस पर एक डैशबोर्ड होता है फॉर नोडल ऑफिसर्स। तो जो ये ऑफिसर्स होते हैं वो मॉनिटर करते हैं कि कितनी कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं, कितनों को रिजॉल्व कर दिया गया है और कितनी पेंडिंग है। तो जो कंप्लेनेंट्स होते हैं, जिन्होंने कंप्लेंट की है, वो अपना जो केस का स्टेटस है उसे ट्रैक कर सकते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है ये एक रिपोर्ट जनरेट करता है जो कि इंश्योर करेगा टाइमली रिजोल्यूशन। और ये जो पूरा सिस्टम है ये एक रिपोर्ट जनरेट करता है जिसमें टाइम टू टाइम देखने को मिलता है कि कंप्लेंट्स का क्या स्टेटस है, वो टाइमली रिजॉल्व हो रही हैं या नहीं, अगर पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है। तो इस तरीके से ये जो है हेल्प करता है कि जल्द से जल्द इस तरीके के जो केसेस हैं वो रिज़ॉल्व हो सकें। अगर कोई इशू है तो ये समझा जा सके कि ये क्यों पेंडिंग है, क्या हुआ है। तो ये पूरा बेसिकली एक ट्रैक रखता है इन सभी कंप्लेंट्स का। अब ये जो शी बॉक्स पोर्टल है ऐसा नहीं है ऑल ऑफ अ सडन ही आ गया, इसका लीगल कंप्लायंस भी है। जी हाँ, ये जो है कंप्लाई करता है विद द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। अगर हम इस एक्ट की बात करें, इस लॉ की बात करें, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये मैंडेट है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है इन केसेस के अंदर वो 90 डेज़ के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। और जो भी डिटेल्स दी जाती हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, कंप्लेंट फाइल करते समय, वो सारी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रहेंगी और सिर्फ उन्हीं को एक्सेसिबल होंगी जो कि कमेटी का चेयरपर्सन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा खासा एक्ट बना हुआ था, इस पोर्टल की ज़रूरत ही क्या थी। तो इस पोर्टल की ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि ये लॉ तो था, बट इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, वुमेन को अपनी ही वर्क प्लेस पे जाके जो है कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती थी कमेटी के पास। अब इस पोर्टल के थ्रू क्या हो रहा है, वो ऑनलाइन जाके कंप्लेंट फाइल कर रही हैं अपनी ही वर्क प्लेस के बारे में। तो इससे उन्हें ज़्यादा इजी है बताना चीज़ों को, ज़्यादा इजी है बाहर निकलना। अब क्योंकि अपने ही ऑफिस में अपनी ही कमेटी वालों को बताना कि ऐसा कुछ हुआ है, दे माइट नॉट कंसिडर और उतना पेंडिंग रखें, ढंग से इन्वेस्टिगेशन ना करें। बट वंस थिंग्स आर ऑन दिस पोर्टल, सेंट्रलाइज्ड हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने दी है, तो ढंग से जो ऑफिसर्स हैं वो ये देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हुई है, नहीं हुई है, क्या स्टेटस है, पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, क्या रीज़न है। तो ये जो पोर्टल है ये बेसिकली और एडवांस कर रहा है इस तरीके की कंप्लेंट्स को, और साथ ही साथ जो वुमेन हैं उन्हें हेल्प कर रहा है कि वो आगे बढ़कर अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो इसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको शी बॉक्स पोर्टल का जो एम है, जो पर्पस है, वो समझ में आया होगा, क्यों वो हेल्पफुल है। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.